तावत व्याहितेन्द्रिया हो गई पूर्ण क्षयम, अब हो गई असवक क्षयम, हो गई पूर्ण क्षय। उत्कल को राज दे दिया। एक लंगोटी लगा करके कहां पर पहुंचे? बद्री आश्रम, बद्र का आश्रम में। बद्र का आश्रम में जैसे ही आसन डाला वैसे ही नंद संग नाम के पार्षद विमान लेकर आ गए। राजन, आपने 5 वर्ष की अवस्था में जो तप किया है भगवान उसी से प्रसन्न है। भो भो राजन सुभद्रं ते वाचम नो बहता सुनु, यह 5 वर्ष तपसा भवान देवम अतिक्रपत। भगवान उसी से प्रसन्न। आओ इस विमान पर बैठो। आपने दुर्जय ध्रुवलोक को भी जीत लिया, संत विद्वानों का आशीर्वाद लिया। जो विमान के पास आए मृत्यु सामने आ गई। राजन, मुझे स्वीकार कीजिए, आपका परिचय का मेरा नाम मृत्यु है। संसार में जो भी आया है उसको मैंने अपना ग्रास बनाया है, किंतु आपको ग्रास नहीं बना सकता। ये विमान ऊंचे पर है, आप मेरे मस्तक पर पैर रख लीजिए, आपको कष्ट नहीं होगा, भगवान का विधान नहीं बिगड़ेगा और मैं अधम मृत्यु भी कृतार्थ हो जाऊंगी। जो आप जैसे भक्त का पावन चरण मेरे मस्तक पर पड़ जाएगा। तो मृत्यु मूर्धनी पदम दत्वा आरोह अद्भुतम ग्रहम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रखकर उस अद्भुत विमान पर बैठ करके ध्रुवलोक के लिए प्रस्थान किया। बोलिए भक्त उनके भगवान की जय। बंधु, सब दुनिया हट जाएगी, सब दुनिया कब? जिस वक्त तेरी आंखों की पुतली फिरी होगी, जिस वक्त तेरी आंखों की पुतली फिरी। ये दुनिया वाले हमारे आपके साथ तब तक हैं जब तक दुनिया वालों का काम हमसे बन रहा है, और दुनिया वालों का यदि काम नहीं बन रहा है तो कोई मेरे साथ नहीं है। जिस वक्त तेरी आंखों की पुतली हो, सगे से सगा संबंधी कहता जल्दी करो जल्दी करो। जवानी के मत वाले, आए हुस्न के मत वाले, मगरूर न हो इतना, इतना अभिमान में चूर मत हो जा। आए हुस्न के मत वाले, मगरूर न हो इतना इतना, देखा तो होगी जिसका अहंकार है, एक खात होगी सूरत हर मिसले पड़ी होगी।
नीचे झुका होगा, सर नीचे झुका होगा, अश्कों की झड़ी होगी। नाना, बालक में सारे गुण नाना के आए। बालक का नाम बेन रखा गया। रामचरितमानस में महाराज श्री तुलसीदास जी ने 3 बड़े बड़े पापी बताए हैं और पापियों के काम भी बताए हैं। ससितीय गुरुगामी नहो से चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेद ते विमुख भा अधमन बेन समान। ससितीय गुरुगामी, चंद्रमा ने गुरुपत्नी को कुदृष्टि से देखा। नहो से चढ़े भूमि सुरजान, इतनी भागवत कथा है दोनों। राजा नहुष ने ऋषियों के कंधे पर पालकी रखवाई इंद्राणी को कुदृष्टि से देखने के लिए। सर्प की योनि में जाना पड़ा। लोक वेद ते विमुख भा अधमन बेन समान। तुम्हें नहीं बनाओ, हमें बनाई दो। अरे बोलो गोविंद भगवान। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम, भले ही वेद पुराण शास्त्रों से शुद्ध है, सम्मत है, और समाज के विपरीत कोई कार्य है, कभी भूल के उसे करना नहीं चाहिए। सबसे पहले लोक मर्यादा और उसके पीछे वेद मर्यादा, और दोनों के मर्यादा रह जाए तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन वेद ने न लोक की मर्यादा रखी और न वेद की मर्यादा रखी, और यहां तक आदेश कर दिया, मैं भगवान हूं, मेरे सिवा दूसरा कोई भगवान नहीं। ऋषियों के समझाने पर भी जब नहीं माना तो भगवान की निंदा कानों में ऋषियों के जैसे ही आई, क्रोध आ गया और भगवान से विनय की ऋषियों ने हन्यताम एषो पापा प्रकृति दारुणः जीवन जगत शाबासु भस्मसात कुरुते क्षणम। मारो मारो दुष्ट। है माता सुनीता ने नाव में तेल भरवा कर औषधियां डलवा के रख लिया था, और रखवाने के बाद जब उपद्रव बढ़ गए तो राजा की आवश्यकता पड़ी। माता से मांगा और उसके शरीर का मंथन किया। नाभि के पास मंथन करने पर एक काला कुरूप पुरुष छोटे कद का उत्पन्न हुआ, जिससे कोल भी किरातों की जाति उत्पन्न हुई, जो बेन का कलमश था, पाप नाना वाला। और उसके बाद वक्षस्थल का मंथन किया तो दाहिनी भुजा से स्वयं नारायण पृथु नाम से, और बाई भुजा से स्वयं माता लक्ष्मी अर्ची नाम से प्रकट हुई, जो ध्रुव के कुल का, मनु जी के कुल का गौरव स्वयं परमात्मा बन के उदय हुआ। बोलिए पृथु भगवान की, अर्ची मैया की। गोपाल हरे
इससे ना कभी मन से बिसरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरि के गुण को गाएगा जो हरि के गुण को गाएगा भव सागर तर जाएगा। इससे ना कभी मन से बिसरे। इससे ना कभी मन से गोविंद हरे गोपाल। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जो हरि का नाम विसारोगे, जो हरि का नाम विसारोगे, तो जीती बाजी हारोगे। तो जीती गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि। जय जय प्रभु दयालु हरि। जय जय प्रभु दीन दयाल। जय जय प्रभु दीन दयाल हरि। ये गोविंद भगवान। इनके वंश में अंतिम राजा प्राचीन वर्री हुआ है, जिसके 10 पुत्र प्रचेता सिंधु और समुद्र के संगम में तपस्या करने गए। राजा प्राचीन वर्री को देवऋषि नारद ने विशद ज्ञान दिया, जिससे दयावान छोड़ करके और प्रभु के चरणों में चित्त लगाकर परम गति को प्राप्त किया। जब शंभु मनु का वंश नष्ट प्रायः हुआ, शंभु मनु ने भगवान की प्रार्थना की, धरातल पर मेरा वंश नष्ट प्रायः हो गया है, आगे मनुष्य वंश कैसे चलेगा। भगवान ने इनके छोटे पुत्र प्रियव्रत को समाधि से जगाया, दर्शन दिया और कहा राजन वरदान मांग लो। प्रियव्रत ने कहा भगवान हमें तो कोई कामना है नहीं। देखो यहाँ पर श्लोक नहीं गद्य है ना, आप लोग सोचो श्लोक नहीं आ रहे। श्लोक आ जाएंगे तो मैं बोल दूंगा, और वैसे भी अब श्लोक हम कम बोल लेंगे, कथा बहुत बड़ी आगे पहुंचाना है। देखिए भगवान ने कहा तुम्हें कोई कामना नहीं है तो जा रहे हो। बोले मैं ये चाहता हूं तुम पिता की राजगद्दी पर बैठकर राज शासन संभालो और गस्ती में प्रवेश करके सृष्टि को बढ़ाओ। प्रियव्रत बोले महाराज नदी के किनारे कभी कभी दलदल हो जाते हैं, और कोई दलदल में फंस जाए और वो किसी तरह निकल आए, फिर दोबारा दलदल के पास जाएगा? क्यों मोहन तुम तो फंस चुके बोलकर बता रहे थे कि अब तो अगर दूर से देख ले सुई लौट आओ बड़ी मुश्किल से निकल पाए। फंसा हुआ जीव मानव न जाने कितने प्रयत्न करता है लेकिन निकल नहीं पाता है। बोलो, लोग कहते हैं पंडित जी अब ये काम रह गया इसे पूरा करना, फिर तो फुर्सत ही फुर्सत है। तो कोई का जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो जो प्रीत कर लो राम से। प्रियव्रत ने कहा जिस दलदल में मैं
निकल के आया, उसी में आपने फिर डाल दिया। अब आपकी आज्ञा हम कैसे टाल सकते हैं? भगवान ने कहा, प्रियव्रत, ये मेरा संकल्प है, वचन है कि तुम 1 अरब वर्ष तक राजगद्दी पर बैठकर राज सुख भोगोगे, लेकिन जो तुम्हारा भाव आज है वही 1 अरब वर्ष के बाद होगा। तुम्हें गृहस्थी का कोई जाल अपने में फंसा नहीं पाएगा। माह को राय महीना, माह को सर्दी को, तो पहले हमारी ये बड़ी इसकी लाल चोटी कौन? मुर्गा। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। जो मुर्गा बोला लोगन की सवेरो हो गो, और तो मुर्गा दोबारी बोलते। अब बाबू की मर्यादा खत्म हो गई। कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचान कोय। तो 2 पाट कौन है? गृहस्थी रूपी चकिया में 2 पाट है, एक का नाम है मोह और एक का नाम है मद। इनमें ही सब पिस रहे। असा कमान ठठाए, कील सहारे जो रहे, ताकि पिसे बलाए। कील के सारे तो पाठ घूमते हैं, उमानी वाली कील, और बाकी किनारे जो दाने आ जाए, चकिया चाल कितनी स्पीड पे चले, लेकिन ताकि पीछे बलाए। वो कील कौन है? परमात्मा। इन 2 चाकी के पाटों को चलाने वाली कील परमात्मा है। जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, ताकि पीछे बलाए, जिससे आग्निद्र, थोड़ी चूक हो गई होती, बच गई। आग्निद्र इत्म जो हो, हिरण रेता सबन में आती बीतहोत्र कवय महावीर आदि 10 पुत्र हुए, जिसमें कवि, महावीर और सबन ये 3 परमहंस हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम था आग्निद्र, जिसने स्वर्ग की अप्सरा पूर्व चित्ती से विवाह किया, जिससे नाभि, हरिवर्ष, किमपुरुष, इलावर्त, कुरुभद्राश, केतुमाल आदि 9 पुत्र हुए। नाभि की पत्नी मेरु देवी से स्वयं भगवान ने ऋषभ देव नाम से अवतार लिया, जिनके अवतार पर इंद्र ने अकाल डाल दिया। भगवान ऋषभ देव ने अपनी महिमा से जल बरसाया, इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र ने अपनी जयंती नाम की कन्या भगवान ऋषभ देव के चरणों में डालकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। भगवान ऋषभ देव ने माता जयंती से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से 81 पुत्र भगवान ने ब्राह्मण कर्म में लगाए, राजे हुए हैं। जो पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तरकाशी, पौड़ी, गढ़वाल आदि में जो ब्राह्मण मिलते हैं, वो उन्हीं 81 ऋषियों की संतान है। इनका ज्योतिष प्रमुख विषय होता है। गर्भ से ही ज्योतिष सिद्ध होता है इन लोगों को। हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमश, करभाजन, इन 9 योगियों ने राजा विदेह को ज्ञान दिया। शेष छोटे पुत्रों को छोटे छोटे राज्यों का राजा बनाया, और सबसे बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भरत को सर्वश्रेष्ठ राजा बना, जिनके नाम से हमारे देश का नाम आज भी भारतवर्ष है। कोई कोई दुष्यंत पुत्र भरत के नाम से भी भारतवर्ष लिखते हैं हिंदी के लेखों में, लेकिन ऐसा शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। शास्त्रीय प्रमाण में ऋषभ देव पुत्र भरत के नाम से ही मेरे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इतना खो गई। एक दिन बच्चा जब जंगल में चला गया हिरणों के साथ, तो उसके ममत्व में इतने डूब गए, हिरण कुमार पुकारते मृत्यु हो गई। दूसरा जन्म हिरणी की योनि में लेना पड़ा। समझ लो, साधना करने के बाद अगर किसी की रक्षा करते हो तो धर्म है,
करना चाहिए, करो, किंतु अपने वास्तविक पथ को मत त्याग दो। उसके मोह जाल में इतने मत फंस जाओ कि अपना वास्तविक सार भी चला